दैनिक सवेरा की टीम इस समय उधमपुर जिले के तहसील चनैनी के बटना इलाके में मौजूद है और लगातार ये लोग अपनी मांगों को लेके आए दिन प्रशासन के द्वारों में कई चक्कर काटते हैं। जहाँ यहाँ की हालत आप देखेंगे, ये जो मेरे पीछे आप नाला देख रहे हैं, बरसात के दिनों में ये नाला उफान पे होता है और नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं। अगर कोई गांव में बीमार हो जाता है तो उसे पालकी का सहारा लेना पड़ता है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार मांग कर रहे हैं कि इस इलाके में चनैनी को जोड़ने वाला ये इलाका है, बटना पुराना बोला जाता है इसे, और यहाँ पे इस नाले पे पुल की मांग ये पिछले कुछ दिनों से लगातार कर रहे हैं। जी, अपना नाम बताएं और ये बताएं कौन सा इलाका है ये और कितनी परेशानी होती है? सर, मेरा नाम धर्म सिंह है और हमारा गांव बटना है, 1 नंबर वार्ड है ये। तो हम चनैनी और साथ में हमें इतनी दिक्कत आ रही है कि बहुत पहले से हम कोशिश कर रहे हैं कि पुल बने। इधर बड़े बड़े डीसी तक भी आए मगर उन्होंने भी काम हमारा नहीं किया और अंत अब ऐसा आ गया है कि बिल्कुल हम मरने पर आ गए। हम अपने बच्चे या अपना परिवार उठाकर हम रोड में धरना लगा देंगे। तो इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास इस वक्त मीडिया वाले आए, ये आगे हमारी कहीं सुनाई करे, हम जिससे हमारे को सुकून मिले। हमारे बच्चे, हमारे औरतें, हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग यहाँ से उठा कर हम लेते हैं और मुश्किलात हो रही है। हमें बहुत तंगी हो रही है कि कहाँ हमारी गवर्नमेंट तो पूरे पहाड़ों को तोड़कर चले गई मगर इधर बटने के लिए कुछ ही नहीं मिला। इसलिए हम बहुत तंग हैं। हम गुजारिश करते हैं कि इस सरकार से कि हमारे बटने की तरफ भी देखो, जो इतने घर है, 200-250 घर है और 100 लड़के बच्चे स्कूल जाते हैं और मुश्किलात होती हैं। जी, आप अपना नाम बताएं और कितने घर यहाँ पे लोगों के हैं और क्या परेशानी होती है जब नाला जो है बारिशों के दिनों में काफी? नमस्कार, मेरा नाम महेश सिंह है। मैं आज इस वक्त बटना में खड़ा हूँ। बटने के लगभग 150 से ज़्यादा घर हैं और उनकी लगभग 750 से ज़्यादा संख्या है। और पिछले 1 साल से या 2 साल या 10 सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर साथ में पास में स्कूल है और ऊपर से सरकार ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटियाँ जब हमारी स्कूल तक नहीं पहुँच पाएगी तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कैसे हम उसकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे करेंगे? और पिछले इतने दिनों से यहाँ पर अगर पुल की मांग की जा रही है और सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, जहाँ कोई भी सरकार हो, अगर वो सरकार जहाँ पर इन्हें बच्चों के लिए या बेटियों के लिए, जहाँ लोगों के लिए अगर वो यहाँ पर अगर ब्रिज बना के दे नहीं सकती है तो मैं समझता हूँ अपने आप में कि ऐसी सरकारों को जनता के बीच में नहीं आना चाहिए। और ऐसी जनता के लिए, ऐसी सरकारों के लिए हम ये कहना चाहते हैं, साफ संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि अगर ये ब्रिज, अगर इस ब्रिज का अगर इमीडिएटली अगर कुछ चंद दिनों में अगर काम नहीं लगता या गवर्नमेंट सरकार इस काम को नहीं देखती, या जहाँ का एमएलए जी हैं, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर उधमपुर में हैं, या चनैनी के पास हमारे एसडीएम साहब हैं, उनको पूरे तरीके से इस पर ध्यान देना चाहिए। और आने वाले समय में इनको सबको मतलब इसकी पुल बने और इनको आने जाने की एक रात मिले। और इनको अगर वो रात मिलती है तो इन सरकारों को या यहाँ के डिप्टी कमिश्नर एमएलए को या एसडीएम चनैनी को ये लोग बहुत बड़ा अपना खुशियों का संदेशा दे सकते हैं। अगर ऐसा अगर ब्रिज नहीं बनता तो इनके लिए हमने सबने और गांव के इस बटना के साथ ये 500 या 700 लोग नहीं हैं, इनके साथ और गांव के लोग जुड़ेंगे और हम कोई भी अगर रोड बंद करेंगे, हाईवे पे उतरेंगे इनके लिए, क्योंकि जब इन लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं होगा तो इसके लिए बहुत एक शर्म की बात है। जय हिंद, जय भारत। इस दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, भारी मात्रा में घरों से बाहर निकली हैं और मजबूर हुई हैं घरों से बाहर निकलना, क्योंकि जब इनके बच्चे जो है इस नाले को क्रॉस करते हैं, जान को जोखिम में डालते हैं। हम खुद यहाँ पे बड़ी मुश्किल हैं क्योंकि तस्वीरें खुद व्या कर रही हैं ये लोग किस तरह से रोज़ाना अपना सफ़र करते हैं। जी, अपना मेरा नाम देवी है और मैं बटना से हूँ, तहसील चनैनी।
डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब हमें बच्चों को स्कूल लेना होता है, ऊपर से आ जाता है नाला वगैरह, फ्लड वगैरह आते हैं, रास्ता ख़राब हो जाता है। हम सारी लेडीज़ इकट्ठी होकर खुद रास्ता बनाते हैं, इधर से रास्ता बना के स्कूल तक जाते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन फ्लड आता है तो चले जाता है रास्ता, फिर हमें अपने बच्चों को घर पर ही रखना पड़ता है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर से राकेश वड्याल की ये रिपोर्ट।